नमस्कार दोस्तों, कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, एक आतंकी हमला, कई सवाल खड़े कर चुका है। सवाल जो असल में होने चाहिए। 11 सालों से लगातार सरकार ताल ठोक रही है कि आतंक खत्म कर दिया, ज़ीरो आतंक ला दिया है कश्मीर के अंदर, आतंकवादी खत्म हो चुके हैं। सुरक्षा इतनी कर दी है, पर्यटक आइए, घूमिए। लेकिन जो कल हुआ, एक बड़ा सवाल है कि क्या इतने दिनों तक जो सरकार ताल ठोक रही थी, क्या वो सब झूठ है या ये कोई बड़ा हादसा है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेशनल मीडिया सरकार से सवाल नहीं कर रही है। सरकार से ये नहीं पूछ रही है कि आखिर हादसे के पीछे किसका हाथ है? आखिर ये हादसा हो कैसे गया? जब आप कह रहे हैं कि चप्पे-चप्पे पे सुरक्षा है और हमने आतंकवादियों को खत्म कर दिया। मीडिया फिर से एक चाल खेल रही है हिंदू-मुस्लिम में, कि हिंदू-मुस्लिम, मरने वाले हिंदू हैं, मारने वाले मुस्लिम हैं। सवाल किसी से नहीं, बस 24 घंटे से ये चल रहा है कि हिंदू-मुस्लिम खेल हो चुका है, हिंदू-मुस्लिम ही खेल चल रहा है। नाम पूछ के मारा गया, नाम पूछ के मारने वाले कौन थे? लेकिन ये नहीं कह रही है कि चाहे मरने वाले भारतीय थे। उन्हें धर्म नहीं पूछना चाहिए सरकार से कि आखिर ये हुआ क्यों? और भारतीय जनता पार्टी भी इससे पीछे नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने कल से ही ट्विटर पे चला दिया। तो ये सब सारे बहुत सारे बड़े सवाल हैं, हालाँकि पूरा देश दुखी है, हमारी भी आँखें नम हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिसके अंदर इंसानियत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो सब दुखी है। कोई ऐसी हादसे पे जश्न नहीं मना सकता। इन सब चीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अवनीश यादव हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। सवाल सबसे बड़ा यही है कि ज़िम्मेदारी किसकी है? ये क इतना बड़ा हादसा देश में अभी भी हो गया, ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? देखो जी, अगर ज़िम्मेदारी की हम बात करें, तो बीजेपी कभी भी ज़िम्मेदारी नहीं लेती है। इससे पहले भी बड़े-बड़े हादसे हुए हैं, चाहे वो बालाकोट का हो, पठानकोट का हो, पुलवामा का हो। तमाम जो आतंकी घटनाएँ घटी हैं, उसमें से किसी भी घटना में जो सुरक्षा चूक हुई है, उसको लेकर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं रही। विपक्ष ने जब सवाल किए, तो विपक्ष पे काउंटर करके ये बोल दिया गया कि विपक्ष देशद्रोही है। हुँ, और हिंदू-मुस्लिम का एक एंगल बनाने की कोशिश की गई। पुलवामा हमले की अभी तक स्वतंत्र जाँच नहीं हुई और जो भी अधिकारी उसमें फँसे हुए थे, उनको क्लीन चिट दे दी गई। आनन-फानन में क्लीन चिट दे दी गई। अब सवाल ये उठता है कि जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, जिनको सुरक्षा की अहम ज़िम्मेदारी दी र जा गई है, अजीत डोभाल, वो क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री जो दंभ भरते थे कि 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, नोटबंदी लगने के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। बिल्कुल। और ये जो हमला है वो कोई ऐसा-वैसा हमला नहीं है कि आर्मी पे हमला किया हो। ये सीधा-सीधा पर्यटकों पे हमला हुआ है और ये मेरी याददाश्त में पिछले 25-30 साल में ऐसी पहली घटना है कि आतंकवादियों ने पर्यटकों को मारा हो। अब इसमें अगर बात कर ली जाए, चलो हम बीजेपी के पक्ष से देख के बात करते हैं कि हुँ, नाम पूछ के या धर्म पूछ के गोली मारी गई, तो अगर धर्म पूछ के गोली मारी गई थी तो औरतों बच्चों को क्यों छोड़ दिया? वो भी तो हिंदू थे। हुँ, सिर्फ़ आदमियों को ही क्यों मारा? और मरने वालों की सूची में जहाँ तक मेरी निगाह है और मेरी याददाश्त है, एक मुसलमान को भी उन्होंने मारा है। तो हुँ, ये एक आरोप सरासर बेबुनियाद है कि मुसलमान आतंकियों ने हिंदू जो हमारे देश की आबादी है, उनको मारा। इसके पीछे वजह साफ़ है कि वो हुँ, लोग शायद वहाँ के जो लोकल पब्लिक है, उनको ना मारना चाह रहे हों और जो पर्यटक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, बोलने का नाम हिंदू-मुस्लिम, वो उनके पीछे ये होगा कि वो लैंग्वेज पहचानना चाह रहे होंगे कि ये यहाँ का लोकल है या बाहरी। उन्होंने बाहरी लोगों को मारा, चुन-चुन के मारा और साफ तौर पे वो कहते भी नज़र आए कि जाके मोदी को बता देना। और हुँ, आतंकवाद की जो घटनाएँ हो रही हैं, पिछले 11 साल में देखा जाए, तो आतंकवाद कई गुना वहाँ पे बढ़ा है। अब सवाल हुँ, कायदे में होना चाहिए प्रधानमंत्री से कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आखिर हुँ, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और गोदी मीडिया जो जम्मू-कश्मीर की सरकार से सवाल कर रहा है, तो उसके ज़हन में होना चाहिए कि पुलिस हो या आर्मी हो, तमाम जो सरकारी विभाग हैं, रक्षा से जुड़े हुए, सुरक्षा से जुड़े हुए, वो सब केंद्र हुँ, सरकार के अधीन है। जिस तरीके से दिल्ली में पुलिस और यहाँ की मिलिट्री और जो भी पैरामिलिट्रिकल फोर्सेज़ हैं,
वो केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी, ये हमारे दर्शकों को ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है कि पुलिस, फौज और जो तमाम पैरामिलिट्रिक फोर्सेज हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सुरक्षा एजेंसियों ने, जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने इनपुट ना दिया हो। इनपुट सरकार को मिला होगा, सरकार की लापरवाही रही होगी। जैसे अब इसकी भी जब जांच होगी और जब चीजें खुलेंगी तो 2-3 साल बाद, जैसे सतपाल मलिक जी ने अभी 4 साल पहले खुलासा किया था जो किसान आंदोलन के दौरान, तो उसी तरीके का ये भी खुलासा, यहाँ भी खुलासा देखने को मिलेगा कि ये हमला एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये आतंकी हमला होने के साथ-साथ इसमें कुछ घरेलू लोगों की भी साठ-गांठ मिलेगी। और ये सब क्यों हो रहा है, ये देश की जनता समझ रही है, और नहीं समझ रही हो तो मैं उनको विस्तृत रूप से समझाना चाहूँगा। आपको बिल्कुल। साथियों जानकारी होगी कि पहले वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, और वक्फ बोर्ड के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको फटकार लगा दी गई कि जब हिंदू मंदिरों में और हिंदू संस्थाओं में कोई मुसलमान मेंबर नहीं होता है तो वक्फ बोर्ड की जो संस्था बन रही है उसमें आप गैर मुस्लिम व्यक्ति क्यों रख रहे हैं। इसको लेके बिल्कुल। जगदीप धनखड़ और तमाम बीजेपी के जो सांसद हैं, वरिष्ठ वरिष्ठ सांसद, वो सुप्रीम कोर्ट से ही और माननीय जो मुख्य न्यायाधीश है उन पे हमलावर हो रहे हैं। वो मुद्दा इनका ठंडा हो गया। इसके अलावा इन्होंने और तमाम धार्मिक मुद्दों को गर्मी दी, चाहे वो आपका पश्चिम बंगाल का हो, चाहे यहाँ पे संभल की घटना हो। इस तरह की तमाम घटनाएं यहाँ घटी। औरंगजेब का एक जो सिगूफा 10-15 दिन चला, तो ये तमाम जब चीजें फेल हो गई तो बीजेपी के पास सिर्फ 2 हथियार है जिससे वो अपने आप को बचाती है। पहला हथियार होता है धर्म का। अब धार्मिक जिहाद इनकी नहीं चल पाई जो बीजेपी चलाना चाह रही, तो अब इनके पास दूसरा एक हथियार बचा आतंकवादियों का और हिंदुस्तान पाकिस्तान का। अब ये मुद्दे से अपने खुद को बचाने के लिए और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और बाकी काम ये जो हमारा गोदी मीडिया, पेड मीडिया है, ये करेगा। ये 15 दिन 20 दिन इसी खबर को चलाता रहेगा। सरकार से कोई सवाल नहीं करेंगे ये लोग, जबकि सवाल सरकार से होना चाहिए, जवाबदेही इनकी होनी चाहिए। आपको याद होगा जुनैद जी, जब ताज होटल पे हमला हुआ था तो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने तुरंत इस्तीफा दिया था क्योंकि सुरक्षा में चूक हुई। तो जिम्मेदारी के नागरिक नाते उन्होंने इस्तीफा दिया। और इससे पहले भी लाल बहादुर शास्त्री जी हो, नीतीश जी हो, तमाम जो नेता रहे हैं यूपीए के या फिर जनता दल के, तो वो इस्तीफे देते रहे हैं क्योंकि एक वो नैतिक जिम्मेदारी रहती है। और इस समय जो नैतिक जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री की है, और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और तमाम मीडिया को गृह मंत्री से इस्तीफे के लिए सवाल करना चाहिए। गृह मंत्री मीडिया तो बस हिंदू मुस्लिम चाह रही, हिंदू पूछ के मार दिया। दूसरी बात यह है कि गृह मंत्री पहुंचे हैं, कश्मीर जाने वाले हैं, और मोदी जी ने कहा है कि चुन चुन के मारेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, का आतंकियों को। वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब हमारे 28 लोगों की मृत्यु हो गई और प्रधानमंत्री ये कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो आखिर सुरक्षा की गारंटी क्या है। कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, किसान आंदोलन में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, और अब 28 लोग मरे। पुलवामा हमले में 46 जवान हमारे शहीद हुए। तो ये कैसी सुरक्षा प्रधानमंत्री इस देश को दे रहे हैं। क्या लोगों की जान पे ही राजनीति करने को ये सुरक्षा कहते हैं। जब 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके लिए आपने कोई सुरक्षा नहीं करी। लोग बाग ये भी सवाल कर रहे हैं, आज तक के वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर थे वो ये कह रहे 2000 से ज्यादा वहाँ पर्यटक थे जो पहलगाम में जो घटना घटी है, और वहाँ एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये कोई प्लानिंग थी। मैं डायरेक्ट, देखिए, मैं नहीं सवाल कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं, और ये सवाल कुछ सोशल सवाल एक्टिविस्ट कई और खड़े होते स्वतंत्र हैं, लेकिन हम पत्रकार कर रहे हैं। अब सवाल ऐसे बहुत सारे में खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अभी जो जो लोग वहाँ मरे हैं हमले में, उनकी अर्थी बॉडी जो घर नहीं पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट डाल दिया कि जाति नहीं धर्म कुछ, मतलब राजनीति शुरू कर दी पहले से। इससे ज्यादा घृणित कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और बड़े बड़े नेता इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं, जाति नहीं कि धर्म। ये बड़े शर्मनाक है। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और इसमें जवाबदेही तय कीजिए कि अब किस किस की जवाबदेही है, उन पे आप क्या एक्शन लेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या उनको
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जबकि हो क्या रहा है कि गोदी मीडिया चीफ जस्टिस से सवाल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहा है, जम्मू कश्मीर की प्रदेश सरकार से सवाल कर रहे हैं, विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। भाई विपक्ष हुँ, का तो ये कहना है, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि राजनीति को अलग रख के एक सर्वदलीय बैठक को बुलाया जाए। हुँ, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जाएगी। अब आप जैसे हमें जानकारी देके बता रहे हैं कि अमित शाह जी आनन-फानन में रात में ही जम्मू कश्मीर पहुँच गए और हुँ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं चुन-चुन के मारेंगे, एक-एक को मारेंगे। तो हुँ, डायलॉगबाजी में तो ये लोग तेज़ हैं, बयानबाजी में ये लोग बहुत तेज़ हैं, लेकिन काम करने के नाम पे इनकी नीयत, नीत और मंशा उसमें कहीं न कहीं खोट आ जाती है। तो सवाल राजनीति यहाँ जो खड़ा होता है। बिल्कुल, सवाल जो जाति पे की गई क्योंकि आजकल विपक्ष जो है, चाहे अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हो, बहुजन, पीडीए, ओबीसी, जातिगत जनगणना, इन सबको जोड़ने और ये सब करने की बात कर रहा है। ऊपर से ये हमला होता है और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से जाति नहीं धर्म की बात। तो सवाल तो बहुत खड़ी है कि अभी तो ठंडा होने वाले लोगों की अभी आँसू भी नहीं सूखे कि आप राजनीति करने लगे। तो इन सबसे जोड़ के देखा जा सकता है क्या कुछ? भाई मैंने आपसे अपना जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, वो यही दिया हुँ, था कि बीजेपी के सारे पत्ते फेल हो चुके हैं, सारे कार्ड्स उनके फेल हो चुके हैं। वो कास्ट सेंसस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो हुँ, रिज़र्वेशन पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर रिज़र्वेशन का 50% का कैप क्यों ना हटाया जाए? क्यों हुँ, सरकारी पद खाली हैं, उसमें आरक्षित सीटें नहीं भरी जा रही हैं? तमाम जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी सहित जो तमाम जगह जो लाखों पद खाली हैं, उनको सरकार क्यों नहीं भर रही है? निजीकरण की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो ऐसे तमाम सवालात सरकार से किए जा रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं। तो उन सब सवालों से बचने के लिए बीजेपी इस तरह की जो घृणित का हरकत है, वो कर रही है। अब आप यहाँ पे देखो कितनी शर्म की बात है, सबसे पहले आपको उन यात्रियों को सुरक्षित डिपोर्ट करना चाहिए। उनके जो हुँ, पार्थिव शरीर है, उनको उनके घर तक पहुँचाना चाहिए, उनके दाह संस्कार का इंतज़ाम करना चाहिए और जो बाकी सैलानी हैं, उनकी सुरक्षा की सुनिश्चिति करनी चाहिए। साथ हुँ, ही साथ इसमें 2-3 चीज़ें और भी हो सकती हैं कि एक हुँ, सरकारी स्टेटमेंट आए कि हाँ भाई, हम इसकी नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हैं और जो भी इसमें दोषी हों, जो अधिकारियों की इसमें खामियाँ रही होंगी, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और पूरे देश से आह्वान किया जाए, समस्त जो विपक्षी दल हैं, उनसे आह्वान किया जाए कि आप सब लोग इस राष्ट्रीय आपदा में हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये ये देश का करना मामला चाहिए है। था। वो तो हिंदू मुस्लिम रहा पूरे ट्विटर से लेके नेशनल मीडिया सब हिंदू मुस्लिम पे लेके आ गई, लेकिन सवाल वहाँ के लोकल लोगों की भी है। बेचारे उनका इंटरव्यू आया है, रात जो है वो भी नाराज है, मुस्लिम ही है वो भी, लेकिन सड़कों पे हैं, मोमबत्ती लेके हैं, दुख वो व्यक्त विरोध कर कर रहे हैं रहे और हैं। साफ तौर पर उनको चिंता सता रही है कि अब उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, क्योंकि बिल्कुल, जाहिर सा बात है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी चिंता है। हो जी। सकता है इसके पीछे कुछ ऐसी भी मंशा हो कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार आई है, उस सरकार को कमज़ोर करना है। कमज़ोर कैसे किया जाए? पर्यटन खत्म कर दिया जाए वहाँ पे। क्योंकि हुँ, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी तो वहाँ उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ में है नहीं, वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो इसको कमज़ोर करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए। अब जब इसकी स्वतंत्र जाँच हो, तब तो ये खुल के आए कि भई आखिर चूक कहाँ हुई, आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई, कैसे हुई? और इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर प्रधानमंत्री जब इस तरह की कोई घटना होती है, तो प्रधानमंत्री का कोई टूर प्रोग्राम क्यों चल रहा होता है? आपको याद होगा कि जब पुलवामा की घटना हुई, तो उस समय भी प्रधानमंत्री फ़ोटोग्राफ़ी में तल्लीन थे, बिज़ी थे। और कल जब हुँ, ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री गल्फ़ कंट्रीज़ के दौरे पे थे और वहाँ पे अपना मेल-मिलाप का प्रोग्राम इनका चल रहा है। आखिर ये देश में क्यों नहीं रहते? समस्या यहाँ हुँ, पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है, ये देश में क्यों नहीं रहते? अधिकारियों के साथ बैठक क्यों नहीं करते? लोगों हुँ, की सुरक्षा और रोज़गार, महँगाई इस तरह के जो मामले हैं, इस पे सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते? हमेशा ये भ्रमण पे क्यों रहते हैं? कभी ये अभी तो 2 दिन पहले इन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को यहाँ बुला लिया, उनके बच्चों के साथ खेलने में तल्लीन रहे। फिर अब ये हुँ, अरब के किसी शेख के पास चले गए, वहाँ उसके उनके साथ फ़ोटोबाज़ी कर रहे हैं। अब जब ये मामला हो गया तो उसमें आनन-फानन में प्रधानमंत्री वापस आए हैं। प्रधानमंत्री भी सोच रहे होंगे कि मेरा जो हॉलिडे पैकेज चल रहा है, उस हॉलिडे पैकेज में ये क्या विघ्न बाधा आ गई। तो ये बड़ा मतलब ये भी एक सवाल है
ये भी बिल्कुल, इसके सवाल लिए सरकार से सवाल होना चाहिए बहुत कि सारे सवाल हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब, आखिर घर बहुत में सारे क्यों नहीं सवाल देख रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, क्योंकि नेशनल मीडिया जिनको सवाल करना चाहिए सरकार से, उस रूप से सवाल नहीं कर रही है। वो बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन कर दिया, सरकार के हम साथ हैं, प्रधानमंत्री ने ये किया कि चुनके मारेंगे, गृह मंत्री पहुँच गए, ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि आखिर ये हुआ क्यों? ऐसी घटना आखिर कब तक होती रहेगी जब सुरक्षित देश हाथों में देश है, थर-थर आतंकी काँपते हैं, तो कई सारे सवाल हैं, पूछेगा कौन और जवाब कौन देगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। हम भी इसके जवाब में इंतज़ार में रहेंगे और हम चाहेंगे, पूरा देश चाहता है कि जो भी दोषी हैं, उनकी सख्त कार्रवाई हो, सरकार कार्रवाई करे और इसकी निष्पक्ष जाँच हो कि आखिर किस-किस का इसमें हाथ है, कौन-कौन इसमें सम्मिलित है और उन जो भी होगा उनको पूरा देश माफ़ नहीं करेगा। आप हमें क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।